जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं एक और नई भर्ती नोटिफिकेशन के बारे में, यानी कि बीएसएफ ट्रेड्समैन कांस्टेबल के लिए जो अभी हाल ही में 1410 पोस्टों की जो नई भर्ती आ चुकी है, इससे संबंधित हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि मोस्टली कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं कि इस वैकेंसी का जो पूरा प्रोसेस रहेगा वो किस प्रकार से रहने वाला है, यानी एज में किस कैटेगरी में छूट मिलने वाली है, और जो ये वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट होगी क्या वो स्टेट वाइज होगी, साथ ही साथ इस वैकेंसी में जो सर्टिफिकेट लगने वाला है वो किस प्रकार का लगने वाला है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग जितने भी आपके ऑफिशियल नोटिस में बोला गया है कि क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या एज लिमिट होगी, क्या सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, यानी कि सारे के सारे सवालों के जवाब इस वीडियो सेशन में हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसकी वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो यहाँ से देख सकते हैं लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फॉर द ईयर 2023, यानी कि 2023 की ये वैकेंसी है और बीएसएफ के द्वारा ट्रेड्समैन कांस्टेबल के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। इसके बाद आगे देखते हैं तो लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल, यानी इस वैकेंसी में मेल और फीमेल बोथ कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप 1410 वैकेंसी, 1343 वैकेंसी फॉर मेल कैंडिडेट एंड 67 यानी 67 वैकेंसी फॉर फीमेल, यानी कि इस 1410 वैकेंसी में 1343 वैकेंसी आपकी मेल कैंडिडेट के लिए है और आपकी 67 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए रखी गई है। इसके बाद आगे देख लेते हैं तो यहाँ पर पे मैट्रिक्स आपको लेवल 3 का मिलेगा और पे स्केल की बात की जाए तो 21,700 से लेकर 69,100 आपका पे लेवल रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर वैकेंसी डिटेल दी गई है कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आने वाली है और किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी आने वाली है, तो यहाँ पर ट्रेड आपकी दी गई है। तो इसके बाद यहाँ से देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं 1343 जो वैकेंसी है ये मेल कैंडिडेट के लिए है, 627 जिसमें वैकेंसी आपकी जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट, 112 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 299 आपकी ओबीसी के लिए है, 206 एससी के लिए है और 99 वैकेंसी एसटी के लिए रखी गई है। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपके फीमेल कैंडिडेट के बारे में जानकारी दी गई है, यानी किस कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट की कितनी वैकेंसी रखी गई है। इस प्रकार से कुल 67 वैकेंसी है। जनरल के लिए 60 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में कोई वैकेंसी नहीं है, आपके ओबीसी में 5 वैकेंसी है, एससी में 2 है और एसटी में कोई भी वैकेंसी नहीं है फीमेल कैंडिडेट के लिए। इसके बाद वहीं अगर बात की जाए कि इस वैकेंसी में जो आवेदन होंगे वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, तो यहाँ से देख सकते हैं लिखा हुआ है द एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, यानी ये वैकेंसी में जो फॉर्म फिल होंगे वो आपके ऑनलाइन एक्सेप्ट किए जाएंगे। इसके बाद आगे देख लेते हैं तो आगे यहाँ से देखेंगे लिखा हुआ है वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू चेंज में इंक्रीज और डिक्रीज, बीएसएफ रिजर्व द राइट टू मेक चेंज, यानी कि इस वैकेंसी में चेंजमेंट भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद में आगे देख लेते हैं तो लिखा हुआ है वैकेंसीज फॉर एबव ट्रेड फॉर फर्दर डिस्ट्रीब्यूट एमंग द स्टेट एंड ड्यूटीज, यानी कि ये आपकी जो 1410 वैकेंसी है ये आपके सभी स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। इसके बाद आगे देख लेते हैं तो लिखा हुआ है लास्ट डेट फॉर द एप्लीकेंस ऑफ एप्लीकेशन विल बी 13 डेज, यानी कि जो आपके एप्लीकेशन जब आपके स्टार्ट होंगे इससे 30 दिन तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे। इसके बाद एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ से देखेंगे लिखा हुआ एज बिटवीन 18 to 25 ईयर्स एज द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रिलैक्सेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि इस वैकेंसी में जो एज लिमिट रखी गई है वो आपकी 18 से 25 साल रखी गई है और ये जो एज आपकी काउंट होगी ये क्लोजिंग डेट से काउंट होने वाली है। अब यहाँ पर कुछ कैटेगरी में छूट भी मिलने वाली है, जैसे कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वहीं अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन इस वैकेंसी में मिलने वाला है। इसके बाद आगे देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो नोट है वो यहाँ पर यही है। तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले लिखा हुआ है फॉर ट्रेड ऑफ कांस्टेबल कारपेंटर, कांस्टेबल प्लम्बर, कांस्टेबल पेंटर, कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन,
कांस्टेबल पंप ऑपरेटर, कांस्टेबल डार्ट्समैन, इसके बाद देखेंगे तो कांस्टेबल टिन स्मिथ। यानी कि कुछ ट्रेड में आपकी अलग एलिजिबिलिटी है, कुछ ट्रेड में आपकी अलग एलिजिबिलिटी है, यानी एलिजिबिलिटी आपकी अलग अलग प्रकार की रहने वाली है। तो सबसे पहले इस एलिजिबिलिटी में बात कर लेते हैं, इस कैटेगरी में क्या आपकी एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन फॉर इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी सबसे पहले आपका 10th पास आउट होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ 2 ईयर्स सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि आपको 10th पास आउट के साथ साथ आपको 2 साल का ITI सर्टिफिकेट भी जरूरी है, ये आपके लिए नेसेसरी है। यानी कि आपके पास 10th पास आउट का सर्टिफिकेट के साथ साथ 2 साल का ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके बाद आगे देख लेते हैं, तो अगर आपके पास 2 साल का ITI का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि ITI से आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके बाद अगले ट्रेड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर ट्रेड आपकी कांस्टेबल कोबलर, कांस्टेबल टेलर, कांस्टेबल वाशरमैन, कांस्टेबल बार्बर, इस प्रकार से यहाँ पर ट्रेड दी गई है। इस ट्रेड की हम एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेते हैं। लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी सबसे पहले आपको 10th पास आउट होना चाहिए। इसके बाद मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, यानी आपको उस ट्रेड के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और मस्ट बी क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, यानी जिस ट्रेड से आप लोग फॉर्म को अप्लाई करते हैं उस ट्रेड का आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट के साथ साथ वहां पर ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा। इसके बाद आगे कुछ कैटेगरी में देखते हैं, तो यहाँ पर 3rd नंबर पर देखेंगे तो यहाँ पर कांस्टेबल कुक, कांस्टेबल वाटर कैरियर, कांस्टेबल वेटर। तो इस ट्रेड में हम बात कर लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो लिखा हुआ मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, यानी सबसे पहले 10th पास आउट। इसके साथ साथ आपको नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क यानी NSQF लेवल फर्स्ट, यानी NSQF लेवल फर्स्ट का जो सर्टिफिकेट बनता है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं NSQF लेवल फर्स्ट का सर्टिफिकेट क्या होता है तो आप लोग NSQF की वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद आगे देख लेते हैं, तो आगे यहाँ पर आपके हाइट के बारे में दिया गया है, जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है। तो मोस्टली सभी कैंडिडेट का जो हाइट होगा वो 165 पर रहने वाला है। चेस्ट आपका 75 से 80 के बीच में रहने वाला है। इसके बाद में कुछ कैटेगरी में छूट भी मिलने वाली है, जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब में मिनिमम हाइट क्या होना चाहिए, चेस्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पर सारी की सारी जानकारी दी गई है। वहीं अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात कर लें तो 155 हाइट होना चाहिए। इसके बाद में कुछ कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट को हाइट में भी छूट मिलने वाली है, जैसे कि यहाँ से सभी लोग देख सकते हैं। इसके बाद इस वैकेंसी से संबंधित हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर ये आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलेंगे आप लोगों के साथ में नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ में, तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।